इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी, लेकिन 7 रन से इंडिया का ये गेम जीतना, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं जैकब बेथल को। मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं इंग्लैंड को। 500 से ज्यादा रन्स हमने आज देखे हैं वानखेड़े में। MS धोनी बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे वानखेड़े में। उनकी बात मैं यहां पे मेंशन करूंगा, आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। हमें आज छक्के चौके गेम वहां पे जा रही है, फिर गेम इंग्लैंड के पास वापस आ रही है, फिर इंडिया के पास जा रही है। अगर मैंने आज के मैच में अगर मैंने किसी को मैन ऑफ द मैच देना है, अच्छा अभी अभी मैच खत्म हुआ है, सो मैं फौरन से वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इस टाइम मैन ऑफ द मैच ये किसको देंगे, शायद संजू सैमसन को ही देंगे, 89 उन्होंने किए। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा इट हैज टू बी बुमराह, क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। क्योंकि सैम करन का तो आज दिन नहीं था, उनके बल्ले से हिट्टे नहीं लग रही थी। जैकब बेथल कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, और उस यॉर्कर के चक्कर में उससे फुल टॉस भी हो रही हैं, और उस फुल टॉस को भी टारगेट नहीं कर पा रहा जैकब बेथल। ये अर्न किया है जसप्रीत बुमराह ने कि आप उसके अगेंस्ट चार्ज करने का नहीं सोचते, आपके जहन में ख्याल ही नहीं आता। मुझे बारबाडोस की याद आ गई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। वहां पे रोहित शर्मा थोड़ा अर्ली ले आए थे जसप्रीत बुमराह को, और आज वही चीज रिपीट की सूर्या कुमार यादव ने। आप T20 वर्ल्ड कप के दौरान मेरे मुंह से एक बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत ज्यादा बार मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि बाकी टीमों के कप्तानों ने बहुत गलतियां की हैं। आप अपने बेस्ट बॉलर को इंतजार नहीं करवाते। कल साउथ अफ्रीका ने भी यही गलती की। महाराज उनका वाहिद चांस था जो फिन एलन को अर्ली ऑन आउट कर सकता था, उसको पावर प्ले के बाद लाए। बड़े कप्तानों ने ऐसी गलतियां की हैं कि बेस्ट ऑप्शन आखिर वाले ओवर्स के लिए बचा के रखते हैं। तो सूर्या ने वो गलती नहीं की, उसने ऊपर ही करवा दिए कि भाई अगर यहां पे 2 ओवर ये निकाल गया तो आखिर में शायद एक आधा मैं दुबे को दे दूं। और हमने देखा कि दुबे ने आखिर में ओवर निकाल तो दिया, बट यार दुबे को 22 रन पड़ गए हैं। हम इस मैच की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और इंडियंस भी यही कमेंट कर रहे थे कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट गेम। मतलब ये टूर्नामेंट में पहली दफा नहीं है कि इंडिया को इतनी मार पड़ रही है। अब अगेन मेरा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच को भी ब्रेक डाउन करता हूं, मैं पॉजिटिव भी गिनवाता हूं, और जिस दिन हम जीतते हैं उस दिन मैं नेगेटिव्स तो लाजमी गिनवाता हूं, ताकि वो बात होती है ना कि जब आप जीतते हो तो बुरी चीजें छुप जाती हैं। अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर टूर्नामेंट से पहले कोई मुझे कहता कि वरुण चक्रवर्ती को टूर्नामेंट में इतनी मार पड़ेगी, तो मैं कहता नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर है और पहले भी हमने देखा इनको मार पड़ी है। और आज जिस तरह उनको जैकब बेथल ने चार्ज किया,
मतलब 3 बॉलों पे 3 छक्के। हम तो यहां मेंटली रेडी थे कि यार इसको शायद चौथा भी पड़ सकता है, और वो युवराज सिंह का जो ब्रॉड वाला सारा सीन था वो शायद जैकब बैथल ने बदला पूरा करना था। ये बातें होना शुरू हो गई थी। तो वरुण चक्रवर्ती को इस तरह मार पड़ना, दुबे का आखिरी ओवर में 22 दे देना, इंडियन टीम फाइनल में है। लेकिन आप एज एन इंडियन फैन मेरी बात से एग्री करोगे कि अभी भी इंडियन टीम ने अपनी एक परफेक्ट गेम इस वर्ल्ड कप में नहीं खेली। एज एन इंडियन फैन आप बस ये दुआ करो कि वो जो परफेक्ट गेम है ना वो फाइनल की हो, क्योंकि अभी मैं कन्विंस हूं कि हमने इंडियन टीम की बेस्ट क्रिकेट नहीं देखी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे सामने लिखा आ गया है कि मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच इज संजू सैमसन। तो शुरू से शुरू करते हैं जो हमारा तरीकाकार है। अभिषेक शर्मा, उनको पता था एक बॉल पहले डीप मिड विकेट पीछे ली है, लॉन्ग ऑन पीछे लिया है, उससे एक बॉल पहले उसने फुल टॉस को लॉन्ग ऑफ की तरफ एंगल बना के मारा था क्योंकि लॉन्ग ऑन खड़ा हुआ था। अगली बॉल पे सेम गलती की। अब विल जैक्स को ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट वो क्यों लाए हैं? आपको पकड़ने के लिए कि वो थोड़ा सा लूप देगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप डीप मिड विकेट को कैच पकड़ाओ। अभिषेक शर्मा को आउट नहीं कोई कर रहा, अभिषेक शर्मा खुद अपनी विकेट थ्रो करके जा रहा है। अब इंडियन टीम फाइनल में भी मेरा नहीं ख्याल कि अपनी टीम बदलेगी। वो इस जोन में है कि अभिषेक का एक दिन आएगा और वो अकेला पूरा मैच साइड पे लगा देगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ऐसा हो भी सकता है कि फाइनल आपको अभिषेक शर्मा ही जितवा दे, और विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया। सो मेरा ख्याल है अभिषेक को वो फाइनल खिलाएंगे, और शायद खिलाना भी चाहिए। बट व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम अभिषेक शर्मा, जस्ट ट्राई टू शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अपनी विकेट की वैल्यू करनी है। ये गलती ईशान किशन करता होता था अर्ली डेज में। आपको याद है मुंबई इंडियंस की तरफ से जब ईशान किशन खेलता था वो बड़े कैजुअल तरीके से अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता था। फिर महिला जयवर्धना ने बहुत काम किया मुंबई इंडियंस में ईशान किशन के साथ। उसको बच्चा था ऑब्वियसली, तो बच्चों की तरह समझाया कि विकेट की वैल्यू करनी है। सो अभिषेक को ठीक है, वी ऑल नो कि ही इज ए डिस्ट्रक्टिव बैटर, वो डोमिनेट करना पसंद करता है, लेकिन क्रिकेट में मैचअप कभी कभी तगड़ा पड़ जाता है। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आके खब्बों को आउट कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में। मतलब ये मैचअप खब्बों के हक में नहीं जा रहा, और अभिषेक फंसा हुआ है। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 50 किया। मेरी उस दिन की वीडियो निकाल के देख लो। मैंने आपको कहा था कि अभिषेक इस 50 के बाद भी अपने आप से खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको पसंद है डोमिनेट करना। भाई उसका मेंटोर युवराज सिंह है, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट छोटी टीम को मार के खुश नहीं होता। उसका मेंटोर भी छोटी टीम के खिलाफ तो खेलना ही नहीं चाहता, वो बिग बॉयज के साथ बड़ा हुआ है उसका मेंटोर, और उसको मजा भी बिग बॉयज के अगेंस्ट ही आता है। तो अभिषेक का भी माइंडसेट ये है कि भाई बड़ी टीमों को मैंने नहीं छोड़ना। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मैंने यही कहा था कि आई डोंट नो कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कि अभिषेक शर्मा इज बैक इन फॉर्म, और वो चीज उसके बाद हमने देखी। अभिषेक शर्मा आपको उस तरह का स्टार्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, और अगेन अपनी विकेट खुद थ्रो करके जा रहा है। अच्छा, 1 डाउन ईशान किशन आ रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन अब ओपन कर रहे हैं, और आज दोबारा संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच है। पहले कलकत्ता में 97 नॉट आउट, और आज 89 रन की बारी। मैंने कलकत्ता में भी कहा था, मैं अब भी दोबारा कह रहा हूं कि ये दोनों नॉक्स 100 से बड़ी हैं। आप ये मान लो कि कलकत्ता में भी 100 किया संजू ने, और आज मुंबई में भी 100 किया। एक विकेट गिरने के बाद डोमिनेट करते रहना, आई विश ये चीज कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आ जाए, क्योंकि हमारे यहां पे जब विकेट गिरती है यहां शेल में हमारे प्लेयर्स चले जाते हैं, और ये चीज हमारे यंगस्टर ही इंप्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं। बट चलो ये तो एक टोटल सेपरेट टॉपिक है। ईशान किशन ने भी आके जो कैमियो खेला 18 बॉलों पे 39, मतलब एक विकेट गिरी हुई है। इस इंडियन टीम की एक अच्छी चीज ये है कि ये विकेट गिरने के बाद रिकवरी मोड में नहीं जाते, वो रिलीज शॉट मारते हैं। हम यहां पे बाकी टीमों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान देखते हैं कि वो चौथी 5वीं बॉल
एक ऑप्शन कंसीडर करते हैं रिलीज शॉट के लिए, प्रेशर उतारने के लिए। ये आते साथ ही पहली दूसरी बॉल पे चार्ज करते हैं। अच्छा, अगर आपने अभिषेक को आउट कर दी है, आप अभी उसके जोन में होते हैं कि यार चलो वी गॉट द फर्स्ट विकेट, और वहां पे संजू सैमसन भाई आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। एक तो इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर भी है, वो पता नहीं टूर्नामेंट में कैसे उसने थोड़ी बेहतर बॉलिंग करना शुरू कर दी थी। जोफ्रा आर्चर के बारे में तो मैं शुरू से कह रहा हूं, उसके 4 ओवर में 40 रन पक्के होते हैं, उसके ऊपर बोनस है। तो वो आ गया ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और ओरिजिनल फॉर्म में आया भी कब है, जब उसके स्पेल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। 4 ओवर्स में 61 रन, कहां कहां उसको छक्के नहीं पड़े। अब आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। जोफ्रा आर्चर बॉल करता है 150 किलोमीटर पर आवर पे। अगर किसी फास्ट बॉलर के पास 150 किलोमीटर पर आवर का पेस है, तो वो हर दूसरी बॉल बैक ऑफ द हैंड क्यों कर रहा है? वो हर दूसरी बॉल ऑफ कटर, लेग कटर क्यों कर रहा है? वो स्लो बॉल बाउंसर क्यों कर रहा है? ओ भाई, वो इंडियन क्रिकेट टीम है। अगर 20 बॉलें हुई है ना स्लो बॉल्स, तो 20 की 20 संजू सैमसन ने पिक की हैं। तो कहां पे गया आपका होमवर्क? आप हजारों पाउंड देते हो अपने टीम एनालिस्ट को, उसने क्या आपको नहीं बताया कि भाई ये सारा साल इंडिया में खेलते ही इसी तरह की क्रिकेट है कि स्लो बॉल आ गई, वेरिएशन आ गई। अगर कोई चीज डिसीव कर सकती थी उस टाइम ईशान किशन को या संजू सैमसन को, तो आपने फाइन लेग पीछे लेनी थी, पावर प्ले की बात कर रहा हूं, और डीप स्क्वेयर लेग पीछे लेना था और शॉर्ट बॉल करनी थी। क्या संजू सैमसन पुल मारते हुए आउट नहीं होता? मुझे बताएं, होता है ना पुल मारते हुए आउट। आप करवाएं संजू सैमसन को 150 किलोमीटर पर आवर पे बॉल, मैं देखता हूं वो कैसे नहीं बॉल चढ़ाता। बेसिक चीजें मिस थी इंग्लैंड की तरफ से, और बॉलिंग चेंजेस मेरी समझ में नहीं आए। आज एक बड़ा अजीब चेंज किया इंग्लैंड की टीम ने। रेहान अहमद, जिसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट कैंडी वाली गेम में, उसको बिठा के फास्ट बॉलर जेमी ओवरटन को डाल दिया। अब ठीक है, वो एक फास्ट बॉलर दूसरा डालना चाह रहे थे, लेकिन जब आपका एक प्लेयर अपने बलबूते पे गेम जितवाता है ना यार, उसका कॉन्फिडेंस आसमानों को छूता है। आप जाते हैं टैक्टिक्स पे, मैं जाता हूं स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी पे। और स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टेंसी भाई बेसिक चीजें मांगती है। खैर, ऊपर से संजू सैमसन ने जो 89 की बारी लगा दी थी, उसके बाद आपको नीचे से चाहिए थे थोड़े थोड़े कैमियोज। ईशान किशन का कैमियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। चौथे नंबर पे आज चेंज किया गया, सूर्या कुमार यादव खुद नहीं आए, क्योंकि वहां पे आई थिंक वो देख रहे थे लेफ्टी राइटी का कॉम्बो। शिवम दुबे को ऊपर भेजा गया। अच्छा, अर्ली ऑन दुबे से नहीं लग रही थी, लेकिन खत्म उन्होंने फिर ठीक किया। मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिनिश। 25 बॉलों पे 43, 4 छक्के उन्होंने लगाए। अच्छा, मुझे शिवम दुबे का जब भी मैं नाम लेता हूं, शिवम दुबे वो दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसकी टेक्निक मुझे समझ नहीं आती। फुटवर्क है ही नहीं है, एंड स्टिल वो इतने लंबे लंबे छक्के लगाता है यार। कभी मुझे मौका मिले किसी क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैटर के साथ बात करने का, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मिला ना, मैं लाजमी उनसे बात करूंगा यार ये दुबे की टेक्निक कैसी है और ये किस तरह मैनेज कर रहा है। खैर, उसके बाद नीचे आदिल रशीद ने सूर्या कुमार यादव को जब आउट किया, तो थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि शायद वो एक फैंसी टोटल की तरफ इंडिया ना जाए 250 के करीब। एक तो सूर्या कदमों का इस्तेमाल करके स्वीप कमिट कर रहे थे, थोड़ा सा वो डेंजरस शॉट हो जाता है, स्पेशली अगेंस्ट ए बॉलर लाइक आदिल रशीद। हालांकि आदिल का कोई बहुत ज्यादा आज बॉल स्पिन नहीं हुआ, मेरा ख्याल है एक आधा भी बॉल स्पिन नहीं हुआ, लेकिन आप आदिल के अगेंस्ट थोड़ा सा ना मोहतात होके खेलते हो कि वो उनका सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर है। उसके बाद भाई नीचे रही सही कसर, हार्दिक पांड्या 12 बॉलों पे 27, और फिर तिलक वर्मा जो कि आज काफी नीचे आए, 3 छक्के 7 बॉलों पे 21, रही सही कसर पूरी। वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कितना किया था इंडिया ने? 256 किया था ना, 256 किया था मेरे ख्याल से, 256 या 254, मेरा ख्याल है 256 किया था। और T20 वर्ल्ड कप की हाईएस्ट, T20 वर्ल्ड कप का जो हाईएस्ट स्कोर है वो अभी भी श्रीलंका का ही है, 260 उन्होंने
कीनिया के अगेंस्ट किया था 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 260, और फिर वेस्ट इंडीज ने भी 255 किया, तो काफी क्लोज आके ये रिकॉर्ड रह गया। अच्छा, इंग्लैंड की बॉलिंग ऑब्वियसली बहुत ही माठी थी यार, और आज लियम डॉसन को भी अर्ली ऑन लाया जाता है, आज उनको भी नहीं लाया गया। इंग्लैंड अपनी बेसिक से थोड़ा हटती हुई आपको नजर आई। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताऊंगा, जब हम मिड इनिंग्स में थे तो मैं इंग्लैंड को 2% भी चांस देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन ऊपर से अगर आपने जॉस बटलर को आउट कर दिया, जो कि अब कोई बहुत बड़ी विकेट नहीं है, एक तो जॉस बटलर को चाहिए भाई अब चला जाए, क्योंकि दुख होता है देख के, तकलीफ होती है। हमने जॉस बटलर को कितना डोमिनेट करते हुए देखा है, बहुत तकलीफ होती है जॉस बटलर को देखते हुए कि वो शॉट लगाना चाह रहा है और उससे शॉटें नहीं लगती। तो जॉस बटलर आपने ऊपर से आउट कर दिया है, और हैरी ब्रुक आपने आउट कर दिया है, एंड यू आर चेजिंग 250। आपका कोई चांस नहीं है, आपका कोई मौका नहीं है। लेकिन एक चीज इंग्लैंड ने गेम के शुरू में बड़ी अच्छी की, जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 13 साढ़े 13 के दरमियान था, उन्होंने उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया था, और 13-14 ओवर्स तक वो 15 पे नहीं गया। यानी मैं लाइव में बैठा हुआ था, हम यही बात कर रहे थे कि आप 250 को जेन से निकाल दो, आप सिर्फ ये सोचो कि हमने हर ओवर में 13-14 करना है, और वही एग्जैक्टली होना शुरू हो गया। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस आपको वानखेड़े में सुनने को मिल रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन कर रही थी इंग्लैंड की टीम। और जितनी अच्छी गेम हमें दिखी है आज, स्पेशली जिस तरह का आज खेल पेश किया है जैकब बेथल ने, हम रेडी थे एक और ग्लेन मैक्सवेल टाइप नॉक देखने के लिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जैकब बेथल के पास, जो हमेशा डिस्कस किया जाता, हमेशा बात की जाती। ये जिंदगी में ना आपको एक आधी दफा ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन क्या हम जैकब बेथल को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं भाई, वो तो बेचारा 105 पूरी एफर्ट करके बैठा हुआ था, उसको चाहिए थी नीचे से किसी की सपोर्ट। स्पेशली वो जो सैम करन गंदी बारी खेल गया ना, मतलब 14 बॉलों पे 18, उस टाइम उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये इनिंग्स बहुत ज्यादा चुभ रही है। हालांकि विल जैक्स भी ऑब्वियसली 20 बॉलों पे 35 करके इंग्लैंड को गेम में लेके आया वापस, लेकिन सैम करन जो डैमेज कर गया ना, मैं सैम करन को बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूं, और करना भी चाहिए, बिकॉज दुनिया भर में वो T20 लीग्स खेलते हैं। मैं तो इनको फ्यूचर का डीजे ब्रावो कहता हूं। लेकिन आज वो अपॉर्चुनिटी थी जहां पे अपने सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ दिखाना था सैम करन ने, और आज उन्होंने फंबल किया है। और इतने बड़े मौके पे जब आप फंबल करते हैं तो फिर उसको ही याद रखा जाता है। आप फ्रेंचाइज में जो मर्जी कर लें, 7 रन से सिर्फ आप हारे हैं। मतलब नीचे जोफ्रा आर्चर ने यार 4 बॉलों पे 19 कर दिया भाई, जोफ्रा आर्चर ने। अब सोचें अगर ऊपर से हैरी ब्रुक की बारी लगी होती, या सैम करन कोई ऐसी वैसी हरकत ना करके गया होता, एक मुनासिब एक डिसेंट बारी खेल के गया होता, तो ये इंग्लैंड आज वो कर जाती जो एक अनबिलीवेबल सीन होते भाई वानखेड़े मुंबई में। इंडियन टीम की बॉलिंग पे आ जाता हूं, वेरी डिसअपॉइंटिंग वंस अगेन। अगेन मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये इंडिया की बेस्ट क्रिकेट नहीं है। करते कराते वो फिर भी फाइनल में आ गए हैं। अब क्यों फाइनल में आए हैं कि इस टूर्नामेंट में इंडिया के टक्कर की एक ही टीम थी। मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया आई नहीं आगे। साउथ अफ्रीका ने एक मैच ठीक है हरा दिया, लेकिन वो फंबल करते होते हैं आखिरी मौके पे, तो उनको मैं इस स्टेज पे इतनी कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। खैर बाहर हो गए हैं साउथ अफ्रीकन। अब वो आगे आ जाते हैं ना इंडिया के, तो इंडिया ने उनको साइड पे कर देना था। इस टाइम एक ही टीम थी जो इंडिया को रोक सकती थी, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। और इंडिया की अच्छी किस्मत कह लें या आप इसको कुछ भी कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में अब नहीं है। तो इंडिया फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड ने हमें कलकत्ता में टोटल सरप्राइज किया। हमें नहीं पता कि फाइनल किसने जीतना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया फाइनल एज फेवरेट स्टार्ट करेगी? इसका जवाब है हां। अहमदाबाद को कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए कोई एक अच्छा वेन्यू साबित नहीं हुआ, जो कि ठीक भी है,
लेकिन अब एक मौका है इंडिया के पास कि वो इस चीज को चेंज करें। भाई आगे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश में है। दोनों टूर्नामेंट्स के फाइनल अहमदाबाद में होंगे। अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली अहमदाबाद में ही रखेंगे। उस स्टेडियम को बनाया ही फाइनल्स के लिए गया है। तो इंडिया को कुछ भी करके फाइनल जीतना है। अगर इंडिया ये फाइनल नहीं जीतती तो बीसीसीआई के ऊपर बड़ा प्रेशर आना है, लोगों का बड़ा प्रेशर आना है कि आगे कभी भी किसी टूर्नामेंट का फाइनल अहमदाबाद में नहीं रखना। अच्छा, अभी इंडिया ने बॉलिंग बहुत ज्यादा गंदी की है। अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग करे तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, गंदी बॉलिंग करे तो बहुत गंदी बॉलिंग करता है। दरमियान में अच्छे यॉर्कर आते हैं, लेकिन फिर वाइड पे वाइड शुरू कर देता है, बाउंड्रीज खाना शुरू कर देता है। वरुण चक्रवर्ती पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अक्षर पटेल वाज डिसेंट टुनाइट। पांड्या वाज एक्सेप्शनल, स्पेशली उसने जो सेकंड लास्ट ओवर किया, बड़ा अच्छा ओवर था। जितने भी इंडिया में लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, आई होप कि उन्होंने आज इंडिया की गलतियां आइडेंटिफाई की हों, क्योंकि अगर इंडिया आज का गेम हार जाती तो आप देखते कि इंडियन मीडिया सिर्फ गलतियां निकाल रहा होता। ये आपको हाईलाइट किया जा रहा होता कि फलां क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड क्यों उसके साथ घूम रही है, यहां तक बातें आती। आप जानते हो इंडियन मीडिया को। तो आज अगर इंडिया जीती है, आई होप कि कोई ये एडमिट करे कि इंडियन टीम में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। इंडियन टीम आज भी अपनी बेस्ट गेम नहीं खेल के गई। चाहे यार वानखेड़े में चेज होता है, सारी बातें साइड पे रख दो यार। आप 246 खा गए हो यार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये पहली दफा नहीं है टूर्नामेंट में आपको मार पड़ी है। तो आई होप के आप जीत के बावजूद इसको आइडेंटिफाई करो। खैर, जीत होती है। इंडिया में तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं अपने पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स से। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक ब्रेकिंग वीडियो बनाई थी, ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था कल, क्योंकि सेमीफाइनल पहला शुरू होने में आधा पौना घंटा था, फौरन से मैंने वीडियो की थी। इन डेप्थ एनालिसिस का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आज भी सेमीफाइनल था। अब कल जुमा है, कल कोई मैच नहीं है। कल रात को 7 बजे इन डेप्थ एनालिसिस आ रहा है, पाकिस्तान का स्क्वाड डिस्कस किया जाएगा डिटेल में बांग्लादेश के लिए, और उन तमाम प्लेयर्स को एक्सपोज किया जाएगा जो गलत सिलेक्शन है। और मैं बिल्कुल भी होला हाथ नहीं रखूंगा। जो मेरे एंड पे सर्जरी हो सकती है वो कल मैं लाजमी करूंगा। इंडिया में तमाम लोगों को फाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद। गुड नाइट।